हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी आ रखी है, अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अडानी सीमेंट का हायरिंग कंप्लीट हो चुका है और हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। लगभग 450 के करीब बच्चे यहाँ पे अडानी सीमेंट में काम कर रहे हैं। और अभी जो वैकेंसी आ रखी है रिसेंटली, वो आपकी अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है। अब इसके अंदर ऑल ब्रांच एलिजिबल है। किसी भी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, आप इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी का पोजीशन यहां पे रहेगा और सैलरी बढ़िया रहेगा। अकोमोडेशन और अदर फैसिलिटी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। और ये जो अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी है, ये काम करती है आपकी यहां पे कोर माइन सेक्टर के अंदर। अब पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, सैलरी क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, वो पहले आपको बता देता हूं। आप वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, यहां पे सबसे पहली बात, फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। तो आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है कि क्या है। फ्रेशर बोल दिया तो फ्रेशर ही एलिजिबल है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका रहेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। डीईटी के पदों पर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। डीईटी का पोजीशन यहां पे रहेगा। अब डीईटी के पदों पर कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल हैं। बीटेक वालों के लिए आगे आपको 2-3 दिन के अंदर ही वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि अडानी डीईटी और जीटी का एक साथ ही निकालता है। तो अभी जो पोजीशन है अडानी ने निकाला है डीईटी का, और ये आपका अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से है, सीमेंट की तरफ से नहीं है, ठीक है। सीमेंट का हायरिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बीटेक वाले नहीं है। बीटेक कर रखा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और आपके मन में ये और आ रहा होगा कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। देखिए, यहां पे साफ तौर पे नोटिफिकेशन में मेंशन भी कर रखा है कि ऑल ब्रांच को एलिजिबल किया है। भाई, अगर आपने किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा कर रखा है, डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नोटिफिकेशन में बाकायदा मेंशन कर रखा है, ठीक है। सैलरी भी अच्छा खासा आपका रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही आपका रहेगा। पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद ऑन साइट असेसमेंट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता आपका, क्योंकि ऑन साइट असेसमेंट एज ए इंटरव्यू ही इन्होंने काउंट करवाया है अडानी सीमेंट में भी, और शायद इसमें भी ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार ही चैनल पे अगर आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे हम आ चुके हैं इनके नोटिफिकेशन की तरफ। अब देखिए, यहां पे naukri.com के थ्रू वैकेंसी है, और मन में ये डाउट मत रखिएगा कि naukri.com पे फेक वैकेंसी होती है। बस एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आपको कभी भी लगे कि ये वैकेंसी रियल है कि फेक है, आपको छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, कभी भी जो वैकेंसी naukri.com पे डाली जाती है, पहली बात उसमें फिल्टर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। फेक वैकेंसी नहीं होती, बट इतना होता है कि वो वैकेंसी यहां पे कंसल्टेंसी के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। अब यहां पे ये वैकेंसी कंपनी के द्वारा है कि कंसल्टेंसी के द्वारा है, इसका ट्रिक ये है कि कभी भी जो वैकेंसी डाली जाती है उसके नीचे उस कंपनी का नाम होता है, नाम के आगे रेटिंग होती है। अगर किसी भी कंपनी के नाम के आगे रेटिंग दी गई है तो वो कंपनी के द्वारा ही डाली गई है, ठीक है। क्योंकि वहां पे रेटिंग, अगर आप कोई भी यहां पे फेक अगर डाल रहा है या फिर कोई कंसल्टेंसी डाल रही है तो उसके अंदर रेटिंग नहीं आता, ठीक है। तो यहां पे रेटिंग आ रहा है तो कंपनी के द्वारा ही डाली है, कंपनी ने वैकेंसी ही डाली है, ठीक है। क्योंकि ये रेटिंग तभी मिलता है इनको जब कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं, वो naukri.com पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे कंपनी को रेटिंग देते हैं, तो यहां पे वो रेटिंग आ जाता है। अभी रेटिंग कितना है? 3.9 का रेटिंग है। 1842 लोगों ने रेटिंग दे रखा है, और एम्प्लॉय चॉइस भी यहां पे दे रखा है, इनको टैग मिल रखा है, ठीक है। तो यहां पे कंपनी के द्वारा ही नोटिफिकेशन डाला गया है, ठीक है। अब ये वैकेंसी है अडानी एंटरप्राइजेस की तरफ से। अडानी सीमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है, अब अडानी एंटरप्राइजेस हायरिंग निकाल रहा है। कुछ टाइम में आपको इनका जीईटी का भी हायरिंग देखने को मिलेगा।
अब ये है फ्रेशर के लिए 2.1 LPA का CTC इन्होंने रखा है। इस पर साफ तौर पे मैं यहां पे बोल दिया गया है। अहमदाबाद का जॉब लोकेशन रहेगा। 20 वैकेंसी इन्होंने निकाली है, 20 वैकेंसी के लिए हायरिंग यहां पे हो रखा है। ठीक है, अब बात की जाए यहां पे अभी कितने बच्चों ने अप्लाई किया है? ओनली 87 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना, लेकिन तरीका जो बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है, देखिए यहां पे डिप्लोमा ट्रेनी माइंस के पदों पर वैकेंसी है। माइंस का सेक्टर रहेगा, 2.1 LPA मिलेगा, उसके अलावा फूड अलाउंस मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा। ठीक है, और लोकेशन आपका पैन इंडिया का रहेगा। बेसिकली इन्होंने ऊपर अहमदाबाद का मेंशन कर रखा है, लेकिन पैन इंडिया का जॉब लोकेशन आपको मिल जाता है। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग का बोला है, लेकिन अगर आप यहां पे नीचे आएंगे, इन्होंने यहां पे साफ तौर पे दे रखा है, यहां पे देखेंगे डिप्लोमा इन एनी स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपका कोई अदर ब्रांच है तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने नीचे भी मेंशन कर रखा है, ऊपर भी मेंशन कर रखा है, तो यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या है, तो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, ट्राई करोगे तो क्या पता आपका भी सिलेक्शन हो जाए। नीचे इन्होंने एनी स्पेशलाइजेशन लिखा है, मतलब कि कोई भी ब्रांच एलिजिबल है, लेकिन ऊपर इन्होंने लिखा है यहां पे माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, 2024-25 वालों को एलिजिबल किया है। यहां पे जो आपका यहां पे स्किल क्या मांगा है वो सब कुछ यहां पे दे रखा है। क्या आपका की स्किल मांगा गया है वो आप इसको देख लीजिएगा, क्या आपका रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसको भी आप एक बारी देख लेना। और ये जो जॉब रहेगी आपकी, वो आपकी फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब आपकी नहीं होने वाली। ठीक है, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग अदर का डिपार्टमेंट आपका रहेगा। डिप्लोमा एनी स्पेशलाइजेशन का यहां पे बोला है, ऊपर बोला है डिप्लोमा इन माइनिंग। तो दोनों बच्चे, सभी बच्चे एक बार ट्राई करके एटलीस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे सीमेंट में वैकेंसी आई थी, अडानी सीमेंट में, वहां पे भी एक वैकेंसी निकली थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल बोला था ओनली। ठीक है, तो उसके अंदर दूसरे बच्चों ने नीचे यहाँ पे मेंशन कर रखा था ऑल ब्रांच, तो दूसरे बच्चों ने अप्लाई किया तो उनका भी असेसमेंट हुआ और उनका भी सिलेक्शन हुआ, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है लॉग इन टू अप्लाई, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट बनेगा, उसके अंदर आपको रेज्यूमे अपलोड कर देना है। रेज्यूमे आप बढ़िया बनाइएगा। ठीक है, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। देखिए, दो टाइप के रेज्यूमे होता है, एक होता है ATS फ्रेंडली रेज्यूमे, दूसरा नॉर्मली हम साइबर कैफे से बना लेते हैं 50-100 रुपए देके, या फिर हम खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा रेज्यूमे होता है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप खुद बनाओ, साइबर कैफे से बनाओ, कहीं से भी बनवाओ रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे का ATS स्कोर अच्छा होना चाहिए। 85% से ज्यादा ATS स्कोर है तभी आप शॉर्टलिस्टेड हो पाओगे, क्योंकि भीड़ बहुत है मार्केट के अंदर। और अगर आपको सच में जॉब करनी है तो आप मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे, अपने रेज्यूमे का ATS स्कोर बढ़ाएंगे। अब ये ATS स्कोर क्या होता है, बेसिकली अगर आप अपना रेज्यूमे का ATS स्कोर चेक करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट मिलेगी जिसमें आप अपना रेज्यूमे अपलोड करोगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रेज्यूमे का ATS स्कोर कितना है। ठीक है ना, अब जैसे कि अगर आप इसका देखोगे, इस रेज्यूमे का ATS स्कोर देखोगे तो 45% आ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका आ रहा है लगभग यहाँ पे 89% के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो आपको अपने रेज्यूमे का ATS स्कोर बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके शॉर्टलिस्टेड आप यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो आप उसको ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस है, क्या की स्किल मेंशन करनी है, इस पे मैंने पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना दी है, इस वीडियो में फिर से नहीं बताने वाला। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, आपको दिख गया होगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखा है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लेना और अपने रेज्यूमे को बनाना, naukri.com पे अपलोड करना, उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है वो भी हम जरा एक बारी देख लेते हैं कि सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होगा। देखिए, आप यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो ईमेल आईडी होती है, naukri.com पे आप रजिस्टर करते हैं, तो जो ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है या आपने जो रेज्यूमे में ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पे कंपनी की तरफ से आपको एक असेसमेंट का ईमेल आता है, और ये आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है। ठीक है ना, तो मतलब कि आप इसको घर पे बैठ के दे सकते हैं।
जैसे ही ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसके लगभग 15 दिन के बाद ही आपको एक ऑन साइट असेसमेंट का ईमेल आता है। ऑन साइट असेसमेंट में क्या होता है, जो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ है वही सेम टू सेम ऑन साइट पे होता है, मतलब कि इनकी जो भी प्लांट है वहां पे जाके आपको असेसमेंट देना होता है। लगभग सेम ही होता है, क्वेश्चन सिमिलर नहीं होते लेकिन पैटर्न वही रहता है। अब जैसे ही आपका ऑन साइट असेसमेंट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल किया जाता है एचआर के द्वारा, और एचआर कॉल करके पूछता है कि आपके पास 2 व्हीलर है कि नहीं है, आप कौन सी लोकेशन को लेना पसंद करेंगे, वो आपसे आपका जो भी इंटरेस्ट है वो पूछता है। उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टेड होते हैं, फिर आपका ऑफर लेटर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें एग्जाम आपका इंटरव्यू आपका नहीं होता, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता क्योंकि पिछली बारी जो अडानी सीमेंट के अंदर बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो उसको मान के हुए हम चल रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका शायद इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी जो कंपनी का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज होता रहता है, तो हम आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो आप इसको अप्लाई कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।